नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, मेरे चैनल कहानियों का भंडार में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सच्चा प्यार करने वाले जोड़े की है। किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। एक ऐसे ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम राज है और मुझे प्यार 18 साल के उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा पहला और आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था, ना ही मुझे उसमें रुचि थी। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को अनदेखा कर लेता था, क्योंकि मुझे इन सभी बातों में नहीं पढ़ना था। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, क्योंकि मुझे ये सब टाइम पास लगता था। वो कहते हैं न कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 क्लास पास करके दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथ से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि मैं बस उसमें खोसा गया। तभी उसने कहा, वो हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक्स उठाओ। मैंने सॉरी कहा। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ अजीब सा फील होने लगा एक अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती का प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। आसपास कोई घर था नहीं रुकने को जहां हम बारिश में भीगने से बच जाते। पास ही एक घना पेड़ नजर आया और हम दोनों उसके नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगी। इस बीच मैंने अपने दिल की बात कर ली, क्योंकि हम दोनों के रिलेशनशिप को अब 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। और मैं ये सब सुन के खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसके घर वाले कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना ही बंद कर देते हैं। इधर मैं उसका फोन ट्राई कर रहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद मैं घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछा तो उनका जवाब आया कि वो अपनी नानी के घर चली गई हैं। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। मैं मायूस होकर अपने घर की ओर चला आता हूँ। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता हूँ। काफी वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। फिर शादी के 1 साल बाद उसका मुझे एक पत्र आता है, जिसमें वो अपने साथ हुई सारी बातें बताती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ और पागलों की तरह रोना शुरू कर देता हूँ। उसके बिना जीना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं नहीं जीना चाहता हूँ उसके बिना, और इतने में ही चक्कर खा के वहीं गिर जाता हूँ। आसान नहीं होता है प्यार करना। बहुत अच्छी किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी प्रकार आगे की रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।